नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने इस रहस्य धारा चैनल में हमारी हिंदू मान्यताओं के रहस्यों का भी अनावरण करूंगा। इस श्रृंखला के अंदर जितनी भी मान्यताएं हमारे जीवन में चल रही हैं, जितने त्यौहार, व्रत और बाकी बातें हैं, उन सब के पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं इन धारावाहिक रूप से इन कड़ियों में दूंगा। शुरुआत मैं गणपति से करता हूँ, गणेश जी से करता हूँ, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और हमारे कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाते हैं। तो क्यों ना इसी मान्यता के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हैं। तो उसके कई कारणों में से मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर माना जाता है कि जिस मकान की नींव मजबूत है वो मकान खड़ा रहेगा लंबे समय तक, उसकी लॉन्गेविटी बहुत लंबी होगी क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। तो जिस भी काम में काम की नींव मजबूत होती है वो काम स्थिर होता है, उसमें सफलता होती है। तो हमारे जीवन के सभी कामों को हमारे शरीर में जो ऊर्जा क्षेत्र माना गया है उसमें चक्रों की मान्यता है। चक्र जो है हमारे शरीर में, जिनको सब चक्र बोला गया है, उसमें पहला चक्र है मूलाधार। और मूलाधार का मतलब यह है कि मूल का मतलब होता है जड़। तो ऐसे ही किसी पेड़ की जड़ जितनी गहरी और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ज़मीन के अंदर, वो पेड़ भी मजबूती से खड़ा रहेगा। तो नींव हो, जड़ हो, वो एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा आधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ऊर्जा का जो पहला स्तर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो हमारा जीवन ऊर्जाओं से निर्मित है, हमारे कार्य सभी ऊर्जाओं से निर्मित है। तो हमारे सब चक्रों में मूलाधार जो चक्र है उसके अधिष्ठाता देवता गणेश जी माना गया है। वैसे क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिष के हिसाब से मूलाधार चक्र के जो प्लेनेट है वो बुध है। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसका प्लेनेट शुक्र है। उसके बाद मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र का जो प्लेनेट है वो है सूर्य। और सूर्य के बाद आपका अनाहत चक्र जो यहाँ होता है उसका प्लेनेट है मंगल। आपका विशुद्धि चक्र उसका प्लेनेट है चंद्रमा। और आपका जो आज्ञा चक्र है उसका प्लेनेट है बृहस्पति। तो ऐसे ही हमारे चक्रों से प्लेनेट भी संबंधित हैं, देवता भी संबंधित हैं। तो मूलाधार के जो देवता हैं वो गणेश जी। जब हमारा मूलाधार स्ट्रॉन्ग होगा तभी कुंडलनी या हमारी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगति को प्राप्त होंगी। तो मूलाधार तो हर चीज़ का फर्स्ट फाउंडेशन है। तो गणेश जी को मूलाधार के देवता माना गया है। तो इसलिए कभी भी किसी कार्य को करें तो एक सिंबॉलिक बात है कि उसका फाउंडेशन, उसका मूल आधार मजबूत होना चाहिए। मूलाधार को अगर शॉर्ट करेंगे, खोल के बोलेंगे, तो मूल आधार जो उसका मुख्य आधार है वो अगर मजबूत नहीं है तो कुछ भी मजबूत नहीं है। अच्छा, दूसरा, पुराणों में कहानियाँ भी आती हैं। तो पद्म पुराण और शिव पुराण में दो कहानियाँ आती हैं जो बताती हैं कि गणपति प्रथम पूजनीय क्यों हैं। और उसके बाद हम बाकी विषयों पे चलते हैं। तो उसमें शिव पुराण के अनुसार एक बार सब देवताओं ने पूछा कि प्रथम पूजनीय कौन है भगवान शिव से। तो कैलाश पे शिव विराजमान थे। उन्होंने कहा जो इस पूरी सृष्टि के इस मतलब तीनों लोकों के 3 चक्कर लगाकर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे पहले पूजनीय होगा, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा और उसको पहले पूजा जाएगा। उसके बाद सभी देवताओं की आगे की मतलब पूजा अर्चना हो सकती है। तो कहते हैं कि सब अपने अपने वाहन पे मतलब तीनों लोक के चक्कर लगाने लगे। तो गणेश जी का जो वाहन था वो चूहा था और गणेश जी का शरीर स्थूल है, बड़ा है। हम कहते हैं ना वक्रतुंड महाकाय, महाकाय मतलब बड़े शरीर वाले। तो गणेश जी चूहे पे शायद पूरे विश्व का चक्कर लगाते या पूरे सृष्टि का चक्कर लगाते, 3 चक्कर लगाते, तो वो संभव नहीं था। तो पर वो विजडम के हैं। और अगर हम देखें कि अगर ज्योतिष भी करना है तो गणेश जी ज्योतिष के भी देवता हैं।
तो हम अगर ज्योतिष में उन्नति करना चाहते हैं तो गणेश जी को जरूर नमस्कार करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। पर अभी मूल विषय पर आ जाता हूँ, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो गणेश जी ने अपने बुद्धि, चातुर्य, विजडम, ज्ञान के अनुसार वो अपने चूहे पे बैठे और अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाकर वो सबसे पहले भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता और जहाँ मतलब आप हैं, और उनके सामने ही उन्होंने 3 चक्कर लगाए और उन्होंने कहा, मेरा संसार यही है, यही मेरी सृष्टि है, यही मेरा सब कुछ है। माता पिता हमारी सृष्टि है, उन्होंने हमें जन्म दिया, और जब पिता भगवान शिव हों तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विजडम का परिचय देकर अपने आप को बाकी सभी देवताओं से ज़्यादा मतलब आगे सिद्ध किया, मतलब अपनी प्रतिष्ठा, या ये समझ लीजिए अपना विजडम का परिचय देकर अपने आप को सिद्ध कर दिया, और उसके बाद से गणपति प्रथम पूजनीय हो गए। ऐसे ही बिल्कुल मिलती जुलती सी कहानी आपके पद्म पुराण में भी आती है। पद्म पुराण के अनुसार सेम घटना है विष्णु जी से या ब्रह्मा जी से। हाँ, पद्म पुराण में ब्रह्मा जी से सबने कहा कि प्रथम पूजनीय देवता कौन होंगे। सेम शर्त ब्रह्मा जी ने बताई, तो कहते हैं उन्होंने राम लिखा और उसके 3 चक्कर काटे। तो राम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। सत्य है, राम से बड़ा राम का नाम, और राम के नाम में अपूर्व शांति और संसार की समस्त सुख, समस्त शांति और समस्त वैभव इस राम नाम में छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब बातें समझाने के लिए हैं जो हमारी पौराणिक कहानियाँ, परंतु इसका मुख्य आधार तो मैंने बताया कि मूलाधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गणपति मूलाधार पर है। परंतु अगर हम देखें गणेश जी के बारे में समझें, तो गणेश जी के बारे में समझें तो उनको बोलते हैं गणपति। गणपति पुराने समय में गणराज्य हुआ करते थे, और गणराज्य का जो अधिपति होता था उसे गणपति कहते थे। और गणपति का एक सिंबल है, वहाँ पे हाथी का मुख है गणेश जी के सिर पे। तो जो भी गणपति है वो कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, उसके कान बड़े हैं, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, तो वो किसी भी कहने पे कोई इनजस्टिस नहीं कर सकता, कानों का कच्चा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि सूंड है जो सूंघने की क्षमता दूर दूर की खुशबू को भी वो सूंघ सकता है, बेहतर तरीके से सूंघ सकता है, सूंघने की शक्ति अति उत्तम है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाली विपदा, आने वाली समस्याओं को समय से पहले भांप लेना, कान का कच्चा ना होना, समस्याओं को भांप लेना। और विजडम का अवतार, उनका मस्तिष्क बड़ा है, कान बड़े हैं, सूंड है, और एक विजडम का अवतार है। तो गणपति जी कुल मिलाकर बात है कि एक गण का जो गणराज्य का जो गणाधिपति है वो उसमें सारे गुण होने चाहिए। तो हम कहते हैं ना, जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, हम विवाह की बात करते हैं, विवाह का पहला कार्ड बनाते हैं, उसमें एक चिन्ह बनता है स्वास्तिक का चिन्ह, जो गणपति का सिंबॉलिक रूप है। तो हम अपने शुभ लाभ, अपने घर मतलब दुकान, शॉप, उसके दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ के साथ स्वास्तिक के चिन्ह बनाते हैं। और स्वास्तिक का चिन्ह आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। उसमें 8 दिशाओं, मतलब 4 मुख्य दिशाएं और 4 कोनों, 8 दिशाओं से पॉजिटिविटी को वो आकर्षित करता है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी जो सिंदूर आता है, जो कि हर्बल होता है, उस सिंदूर में देसी घी से मिलाकर एक लेप बनाया जाता है, और उस लेप के द्वारा मंत्रों के साथ स्वास्तिक को आप अपने प्रतिष्ठान पे, अपनी तिजोरी में, अपने बिजनेस स्थल पर उसको मतलब स्थापित करते हैं, और मानते हैं कि अब ये गणेश जी स्थापित हो गए हैं, अब हमारा सारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। राजस्थान में जो मकान होता है, मकान का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर गणपति को स्थापित किया जाता है और फिर घर में प्रवेश किया जाता है। अपने घर में प्रवेश से पहले गणपति को स्थापित किया जाता है, और स्थापित करने का मुख्य कारण होता है कि अब इस दरवाजे से
किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ प्रवेश नहीं करेगी। गणपति हर नेगेटिव चीज़ से हमें बचाएंगे। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो गणेश जी को हमारे राजस्थान में अपने महल में, मकान में, सब जगह प्रथम स्थान दिया गया है। आप जब कभी जयपुर आएँ, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के राजा महाराजाओं के स्थान देखें तो आपको ये देखने में आएगा। यहाँ पर आमेर में शिला देवी का मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता सिद्ध है। उसमें जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो उसके दरवाजे के ऊपर एक अद्भुत, विश्व की सबसे अद्भुत गणपति की मूर्ति है, जो कि अकेली सिंगल मूंगे की मूर्ति है और मूंगे के गणेश जी वहाँ स्थापित हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गणपति को अगर सर्वप्रथम स्थापित करेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएं सफल होगी। कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कि मतलब वक्र मतलब टेढ़ी या तिरछी, टेढ़ी सूंड वाले, उनके राइट साइड या लेफ्ट साइड सूंड मुड़ी होती है, और जिसका मतलब जो पारिवारिक लोग हैं उनकी पूजा और जो तांत्रिक पूजा उसका महत्व है कि सूंड किस तरफ मुड़ी होगी। तो वक्रतुंड महाकाय मतलब बड़े शरीर वाले, सूर्य कोटि या कोटि सूर्य संप्रभा का मतलब होता है करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले। ऐसे गणपति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे जितने भी काज हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो मकान हो, या हमारे जीवन का कोई भी मुख्य कार्य हो। और हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके ऊपर ओम गम गणपतये नमः या इस मंत्र का जाप भी कर लेते हैं या उसको लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से कुछ भी लिखकर हम अपना जीवन या अपने कार्य को शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो लेखक हैं, अपनी पुस्तक लिखने से पहले सबसे पहले गणेश जी का मंत्र लिखते हैं या गणेश जी को नमः करते हैं और उसके बाद अपनी पुस्तक लिखते हैं, जिससे कि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। मैं बॉम्बे में जब फिल्म सिटी में था और मेरे मतलब GTV पे पूरे विश्व में राशिफल जाता था, और मेरा जब वहाँ पर राशिफल के लिए शूट होता था तो डेली पूरा दिन शूट होते थे, पूरे हफ्ते के शूट होते थे। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो वहाँ पर गणेश जी की फ़ोटो रखते थे और नारियल तोड़ते थे, और फिर वो नारियल प्रसाद के रूप में सबके बँटता था। नारियल के साथ एक कुछ मीठा भी होता था और वो सबको बँटता था, और फिर मेरा शूट शुरू होता था। तो कुल मिलाकर बात है कि हमारे अगर देखें तो ये तो मैं बॉम्बे का बता रहा हूँ, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में देख लो, आप कहीं चले जाओ, वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार करेंगे और बड़ी चमत्कारिक रूप से कार्य संपन्न भी होते हैं। चलिए, आज इस टॉपिक को लिया मैंने, पर आपको आने वाले समय में ऐसे अनगिनत टॉपिक्स जो हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।